चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। जो शेष क्वेश्चन बच गया था उसमें, जैसे 58 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, थोड़ा गौर कीजिएगा। 58 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि यदि एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 4 इक्वल टू 0 तो एक्स का मान होगा। कौन सा मान एक्स का निकल के आएगा? तो पूर्णांक आएगा, भिन्न आएगा, अपरिमेय आएगा, वास्तविक संख्या नहीं, वास्तविक संख्या नहीं। तो इसमें देखते हैं हम लोग, ये क्वेश्चन हमारा है एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 4। इसका आप क्या कीजिए, फैक्टराइज कर दीजिए। फैक्टराइज करने का मतलब हो गया कि पहला तीसरा को गुना करते हैं, ये एक्स स्क्वायर और 4x माइनस एक्स प्लस 4 इजकल टू क्या होगा 0। यहाँ से x कॉमन ले लेंगे तो x माइनस 4, यहाँ 1 कॉमन लेंगे तो x माइनस 4 इजकल टू क्या होगा 0। क्लियर है? ये होगा x माइनस 4 इंटू एक्स माइनस 1 इजकल टू 0। अब यहाँ क्या हुआ कि x माइनस 4 को एक बार 0 कीजिए और एक बार x माइनस 1 को 0 कीजिए, तो हो गए x इजकल टू 4 और दूसरा हो जाएगा x इजकल टू 1। तो ये x का दो मान आएगा, 1 और 4। तो ये कौन सी संख्या है? तो पूर्णांक संख्या। कौन सी संख्या है? पूर्णांक संख्या। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या होगा? 1 नंबर। फिर कह रहा निम्न में कौन अभाज्य संख्या है? तो 23 है अभाज्य संख्या, जो एक और स्वयं से भाग लगे। फिर यहाँ 2 नंबर में कह रहा है कि 60 नंबर में कह रहा है कि दो संख्याओं को महत्तम स्मरणतक 25 और लघुत्तम स्मरणतक कितना? 50। महत्तम 25 और लघुत्तम है 50, तो संख्या का गुणनफल होगा। इन दोनों को गुना कर दीजिए, क्योंकि हम लोग फार्मूला जानते हैं, पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बराबर लघुत्तम स्मरणतक गुना महत्तम स्मरणतक। क्लियर है? 61 नंबर में कह रहा है कि निम्न में कौन अपरिमेय संख्या नहीं है? तो इसमें देखिए कौन अपरिमेय संख्या नहीं, तो सी नंबर हमारा आंसर। क्यों? क्योंकि ये जो 9 है, 9 का वर्गमूल 3 और 4 का 16 का वर्गमूल 4 होता है। ठीक है, इसका वर्गमूल पूरा निकलता है, बाकी का पूरा वर्गमूल नहीं निकलता है। 60 नंबर कहता है कि वृत्ताकार पथ पर 3 धावक की एक ही स्थान से दौड़ना प्रारंभ करते हैं, तो एक चक्कर लगाने में क्रमशः 3 घंटे, 4 घंटे, 8 घंटे है ना समय लगता है। तीनों को प्रस्थान बिंदु पर पुनः मिलने में समय होगा। क्या समय लगेगा? देखिए, ये आपका 62 नंबर क्वेश्चन है और ये कह रहा आपसे ये कि एक वृत्ताकार पथ है और तीनों एक स्थान से 3 धावक है। ठीक है, तीनों एक ही स्थान से दौड़ना प्रारंभ करता है यहाँ से। ठीक है, तो एक चक्कर लगाता है 3 घंटे में, दूसरा एक चक्कर लगाता है, मतलब ये समय दिया है कि कौन एक चक्कर पूरा लगाएगा। ठीक है, अलग अलग समय में एक चक्कर लगाता है। यह देखिए 3 घंटे, 4 घंटे तथा 8 घंटे समय लगाता है ना एक चक्कर लगाने में। तीनों को प्रस्थान बिंदु पर पुनः मिलने में लगा समय। तीनों को प्रस्थान बिंदु पर, अगर तीनों प्रस्थान बिंदु पर मिलेगा तो कितना समय लगेगा? तो जब भी इस तरह का क्वेश्चन देखिए, पहला कितना ले रहा है? 3 घंटा, फिर 4 घंटा, फिर कितना ले रहा है? 8 घंटा। और तो तीनों अगर फिर इसी पॉइंट पे अगर मिलेगा तो कितना समय लगेगा? जब भी इस टाइप का क्वेश्चन रहे तो आप उसका लघुत्तम समर्थक निकाल दीजिएगा। इन तीनों का लघुत्तम समर्थक निकालेंगे तो आपका क्या आएगा? 24, यानी कि 24 घंटा लगेगा समय। आप निकाल के देख लेंगे, 24 ही आएगा। ठीक है, फिर 63 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि भाज्य बराबर, खाली जगह यहाँ क्या होगा? तो भाज्य बराबर हम लोग फार्मूला जानते हैं, भाजक गुना भागफल जोड़ शेष, तो यह भाजक बराबर। 64 नंबर क्वेश्चन में जो है √2 क्या है? √2 एक अपरिमेय संख्या है। निम्नलिखित में से कौन अभाज्य संख्या है? तो इसमें कौन अभाज्य संख्या? देखिए 8 भाज्य है, 9 भी भाज्य है, तो 11 अभाज्य संख्या है ना। 625 के अभाज्य गुणनखंड में 5 का घात होगा। 625 का अभाज्य गुणनखंड निकालिए। ये क्वेश्चन नंबर आपका है 66 नंबर में देखिए 625 का अभाज्य गुणनखंड ऐसे तोड़ेंगे, 5 से भाग देंगे तो कितना हो जाएगा? 125। फिर 5 से भाग देंगे, कितना हो गया? 25। फिर 5, तो 5 कितना आ गया? 4 गो, तो 5 पर पावर 4, तो घात कितना आ गया? घात आ गया आपका आंसर 4। उसी तरह से यहाँ देखते हैं निम्नलिखित में कौन परिमेय संख्या है? तो इसमें बताना कौन परिमेय संख्या है, जिसका वर्गमूल पूरा निकल जाए वो परिमेय संख्या होगा। देखिए ये परिमेय संख्या होगा 1 नंबर, क्योंकि 49 का 7 और इसका कितना होता है? 8, 88 64 होता है। बाकी वो अपरिमेय संख्या है। परिमेय और अपरिमेय संख्या का गुणनफल क्या होता है? देखिए कोई भी परिमेय और अपरिमेय संख्या का गुणनफल हमेशा अपरिमेय संख्या होता है, इसे याद रखिएगा, बी नंबर। ठीक है, दो परिमेय संख्याओं के बीच परिमेय संख्या होती है, दो परिमेय संख्या के बीच परिमेय संख्या होती है। देखिए कोई भी दो परिमेय संख्या रेखा में कोई भी दो नंबर के बीच में अनेक संख्या होती है। ठीक है, तो यहाँ क्या होगा? इसमें अनेक होगा।
फिर उसी तरह से कह रहा है कि जैसे हम लोग यहाँ 62 नंबर बनाए वही क्वेश्चन सेम यहाँ रिपीट किया हुआ है, थोड़ा देख लीजिए। वृत्ताकार पथ पर 3 धावक की एक ही स्थान से दौड़ना प्रारंभ करते हैं, तो एक चक्कर लगाने में क्रमशः 1 घंटे, 3 घंटे तथा 5 घंटे समय लगता है। तीनों को प्रस्थान बिंदु पर पुनः मिलने में लगा समय। ठीक है, अलग अलग समय अंतराल में दौड़ रहा है, यानी फिर वो तीनों जो है किस पॉइंट में मिलेगा, तो ये तीनों का लघुत्तम समवर्तक निकाल देंगे, यानी लघुत्तम समवर्तक कितना निकलेगा, 5 या 15 घंटा लगेगा। ठीक है, क्लियर है। उसी तरह से यहाँ कह रहा है कि ये इसको गुना करेंगे तो कौन सी संख्या निकल के आएगा, तो ये परिमेय संख्या पर निकल के आएगा, आंसर होगा सी। कैसे, तो यहाँ देखिए, यहाँ 3 + √3 और इंटू 3 - √3, यही तो क्वेश्चन है। ये प्लस बी इंटू ये माइनस बी, ए का स्क्वायर माइनस √3 का स्क्वायर, ये हो गया 9 और ये हो गया 3, कितना हो गया 6, तो ये हो गया आपका 6 आंसर। उसी तरह से यहाँ कह रहा है कि दो परिमेय संख्याओं के बीच कितने परिमेय संख्या हो सकता है, दो परिमेय संख्याओं के बीच कितनी परिमेय संख्या हो सकता है, तो अनंत। अभी तुरंत बताए कि दो परिमेय संख्या के बीच में कितने परिमेय संख्या हो सकता है, अनंत परिमेय संख्या हो सकता है। ठीक है, फिर यहाँ कह रहा है कि परिमेय संख्या इतना का दशमलव प्रसार क्या हो, तो नीचे में हम बताए थे 2 और 5 रहे, तो दशमलव प्रसार क्या होगा, शांत, तो ये होगा शांत। 22/7 कैसा है, तो 22/7 जो है परिमेय संख्या है, याद रखिएगा, ये अपवाद है। पाई जो है ना वो अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या, लेकिन इसका जो वैल्यू है 22/7 ये परिमेय संख्या है। अब बोलेंगे क्यों परिमेय संख्या, तो इसका कारण सुनिए। ये परिमेय संख्या इसलिए है क्योंकि 7 से जब आप 22 में भाग देंगे तो इसका दशमलव प्रसार के बाद एक ऐसा नंबर आएगा कि वो रिपीट होना क्या होगा, स्टार्ट हो जाएगा, इसीलिए दशमलव प्रसार क्या होता है, शांत होता है। 75 नंबर में क्वेश्चन कह रहा है कि यदि भाज्य एल्गोरिदम ये = BQ + R में ये का मान 72, बी का मान इतना, तो आर का मान कितना होगा, सारा चीज़ आपको दे रखा है यहाँ। एक मिनट देखिए, 72 नंबर क्वेश्चन आप लोग देख पा रहे होंगे शायद, सॉरी 75 नंबर है। यहाँ 75 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि ए = BQ + R, ये है ना, और ए का मान, अच्छा ये ए को क्या बोलेंगे हम लोग, भाज्य बोलेंगे, यहाँ ये रहता है ना, बी से भाग देते हैं, भागफल क्यू और शेषफल आर आता है, ये ना, तो हमें आर का वैल्यू चाहिए। तो गौर कीजिएगा, ए का मान आपको दिया 72, बी यहाँ रख देंगे 9, है ना, क्यू निकल के आ जाए 9 × 8 = 8, तो शेषफल हमारे क्या निकल के आ जाएगा, कुछ नहीं, 0 आएगा। शेषफल क्या आएगा निकल के, 0 आएगा। उसी तरह कह रहा है महत्तम समवर्तक ए बी लघुत्तम समवर्तक ए बी बराबर है, महत्तम समवर्तक ए बी गुने लघुत्तम समवर्तक ए बी बराबर होगा, किसके बराबर होगा ये देखिए, ए बी क्या है हम बताए हैं, ये 76 नंबर क्वेश्चन है, समझिएगा। कह रहा है कि महत्तम समापवर्तक ये भी गुने लघुत्तम समापवर्तक ये भी, यही तो क्वेश्चन कह रहा है, यही ना क्वेश्चन। अब इसमें कह रहा है कि ये किसके इक्वल है, तो हम बोलिए कि महत्तम समापवर्तक ये पहला संख्या हो गया, ये दूसरा संख्या हो गया, तो महत्तम समापवर्तक, इसको अभी भूल जाइए 1 मिनट के लिए, इसको भी भूल जाइए। तो होता फार्मूला कि महत्तम समापवर्तक गुना लघुत्तम समापवर्तक बराबर पहली संख्या गुना दूसरी संख्या, तो पहली संख्या का मान ये और दूसरी संख्या का मान बी, यानी कि a × b हो जाएगा हमारा आंसर। a × b = a × b हमारा हो जाएगा आंसर, यानी कि आंसर सी नंबर होगा। 77 नंबर कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन अशांत दशमलव विस्तार है, समझिएगा। अशांत कौन होगा, जिसके नीचे में हम बता चुके हैं 2 नीचे में 2 पर पावर n या 5 पर पावर n। देखिए, अशांत शांत कब होता है, दशमलव प्रसार, जब किसी भिन्न का ये अंश होता है और नीचे क्या होता है हर में क्या क्या होना चाहिए सब बता चुके हैं, 2 पर पावर n, 5 पर पावर n, या तो दोनों 2 पर पावर n और 5 पर पावर n, ये तीनों में से कोई भी कंडीशन अगर अप्लाई हो रहा है तो दशमलव प्रसार शांत होगा। इसके अलावे अगर कोई आ रहा है तो दशमलव प्रसार क्या हो जाएगा, अशांत हो जाएगा। ठीक है, फिर यहाँ क्वेश्चन कह रहा है, तो इसमें आप चेक कर लेंगे किसका दशमलव प्रसार शांत है या फिर नहीं है।
निम्न में कौन परिमेय संख्या है, फिर वही बात, कौन परिमेय संख्या आप देख लीजिए जिसका पूरा पूरा वर्गमूल निकलता है वो परिमेय संख्या, जिसका पूरा पूरा वर्गमूल नहीं निकलता वो क्या हो जाएगा आपका अपरिमेय संख्या। ठीक है। उसी तरह से यहाँ क्वेश्चन 79, निम्न में कौन परिमेय संख्या, इसको भी वैसे ही देख लेना है। 11/15 का दशमलव प्रसार क्या होगा, तो 15 को तोड़ लेंगे, 5 तिया 15, तो इसका दशमलव प्रसार आसान होगा क्योंकि नीचे में जो होगा ना 3 और 5 आएगा। ठीक है। फिर वही क्वेश्चन आपका यहाँ देखिए, वृत्ताकार पथ पर 3 धावों की एक ही स्थान से दौड़ना प्रारंभ करते हैं तो एक चक्कर लगाने में क्रमशः 2 घंटे, 4 घंटे, 6 घंटे का समय लगता है, तो तीनों प्रस्थान बिंदु पर पुनः मिलने में कितना समय लगता है, कुछ नहीं, तीनों का लघुत्तम समवर्तन निकालेंगे, जो आएगा हमारा आंसर होगा। वही 80 नंबर क्वेश्चन ही रिपीट किया है, यहाँ 15 यहाँ 25 है, तो इसका दशमलव प्रसार शांत होगा क्योंकि ये जो 25 का अभाज्य गुणनखंड अगर हम लोग निकालते हैं तो 5 गुना 5 आएगा, 5 पर पार 2, तो नीचे 5 आता है। और हम बताए क्या कि अगर हर में 2 पर पावर n, 5 पर पावर m या दोनों 2 पर पावर n गुना 5 पर पावर m आए तो दशमलव प्रसार शांत होगा, अन्यथा अशांत होगा। उसी तरह यहाँ 83 नंबर क्या कह रहा है, 17/24 का दशमलव प्रसार क्या होगा, 17/24 का दशमलव प्रसार क्या होगा, तो उसी तरह यहाँ 24 तोड़ के देख लीजिए। अगर 2 और 5 के अलावे, सुनिए फिर से क्वेश्चन, इसके अलावे अगर नीचे में कुछ भी नज़र आए तो दशमलव प्रसार अशांत, अगर ये चीज़ रहे तो दशमलव प्रसार शांत। क्लियर है। तो इसको भी आप चेक कर लीजिए, अभाज्य गुणनखंड द्वारा 24 को तोड़ दीजिए। अगर ऊपर नीचे कटे तो देखिए, ऐसे तो कटेगा नहीं। निम्नलिखित में कौन अपरिमेय संख्या है, इसमें फिर देख लीजिए कौन अपरिमेय संख्या, जिसका पूरा पूरा वर्गमूल नहीं निकलता वो अपरिमेय संख्या, तो इसका निकलता है ये परिमेय संख्या हो गया। ये भी 9 होता है इसका वर्गमूल परिमेय संख्या, इसका भी होता है 49 का 7, इसका 3, तो ये अपरिमेय संख्या होगी। 1/3 यहाँ, ठीक है। तो 1/3 जो दिया है कह रहा है कौन सी संख्या, तो 1/3 परिमेय संख्या है क्योंकि p/q के रूप में है। निम्न में कौन परिमेय संख्या है, फिर वही बात है, परिमेय संख्या आप लोगों को चुनना आता है। 2 या 2 से अधिक अभाज्य संख्याओं का महत्तम समर्थक क्या होगा, 2 या 2 से अधिक अभाज्य संख्या का महत्तम समर्थक हमेशा क्या आता है, 1 आता है। कोई भी अभाज्य संख्या है उसका महत्तम समर्थक हमेशा क्या आएगा, 2 या 2 से अधिक। जैसे अगर हम कहें 87 नंबर में अभाज्य संख्या 2 है, 3 है, ये ना 5 है, इस तरह से बढ़ते जाएगा, तो यहीं से निकाल लीजिए ना, ये 3, इस सबसे कॉमन क्या निकल के आएगा, एक ही ना आएगा निकल के, तो आपका महत्तम समर्थक कितना है। इतना बात याद रखिएगा, कोई भी अभाज्य संख्या रहे और उसका महत्तम समर्थक की बात करें तो महत्तम समर्थक निकल के आएगा 1। ठीक है। अभाज्य संख्या का महत्तम समर्थक 1 ही होता है। लघुत्तम समर्थक के तो उन सबको गुना कर दीजिए। जैसे अगर दो अभाज्य संख्या की बात करें तो हम लोग 2 अभाज्य संख्या 2 और 3 ले लेते हैं, ये दोनों ही अभाज्य संख्या है। महत्तम समर्थक की बात करें तो 1 और लघुत्तम समर्थक की बात करें तो इन दोनों को गुना करना है। 3 अभाज्य संख्या की अगर बात करें तो इसका महत्तम समर्थक की बात करें तो 1, क्योंकि 1 ही कॉमन निकल के आएगा इन सब से, क्योंकि यही एक ऐसा संख्या है कि तीनों को विभाजित कर सकता है। और लघुत्तम समर्थक की बात करें तो इन तीनों को क्या करेंगे, गुना करके लिख देंगे और हो जाएगा लघुत्तम समर्थक। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कह रहे इतना कौन सी संख्या, तो देखिए दोनों में रूट है, ये चेक कर लीजिए, परिमेय की अपरिमेय संख्या थोड़ा चेक करते हैं। ये 88 नंबर √3 और यहाँ नीचे में है 12, ये हो गया √3, 3 गुने 4, तो ये हो गया कितना √3, यहाँ √3 और 4 का वर्गमूल कितना होता है 2, ये कटा, तो 1/2, 1/2 कौन सी परिमेय संख्या है। तो कहीं कहीं हमको कभी कभी हल भी करना पड़ता है, तो हल करके देख लीजिए, ऐसे नहीं समझना है कि जो रूट देखे और अपरिमेय संख्या मार दिया, आपका वहाँ गलती हो जाएगा। इसीलिए आप क्या करेंगे, इसका आप क्या करेंगे, पहले अगर इसको हल कर सकते हैं तो पहले करके देख लीजिए, तो ये हो जाएगा आपका परिमेय संख्या 1 नंबर। तो निम्न में कौन अपरिमेय संख्या नहीं, इसमें कौन अपरिमेय संख्या आपका नहीं है, निम्न में कौन अपरिमेय नहीं है। अपरिमेय नहीं है मतलब वो परिमेय होना चाहिए, इसमें से कौन अपरिमेय नहीं है, तो देख लीजिए ये अपरिमेय संख्या है, ये भी अपरिमेय संख्या है, ये भी अपरिमेय संख्या है, तो इसको आप तोड़ के देखिए, एक ही ऑप्शन है डी नंबर, तो कहीं हल करने के जैसा है तो इसको हल करेंगे। तो ये आपका क्वेश्चन है 89 में
क्वेश्चन √75/√48, ये ना क्वेश्चन देखिए, इसको तोड़िए। आप इसको लिख सकते हैं 75 को अलग से हम तोड़ दें ऐसे, 75 5 से कटेगा, है ना, तो 15×5 = 75, फिर 5 से देंगे तो आ गया 3। 48 को भी ऐसे तोड़ देंगे हम लोग, 48 को 2 से देंगे तो कितना हो गया 24, फिर 2 से देंगे कितना 12, फिर 2 से देंगे कितना 4, फिर 2 से देंगे कितना, है ना, कहीं गलती तो नहीं की, 1 मिनट, सॉरी, तो ये कितना होगा 6 होगा 6, फिर 2 से देंगे कितना होगा 3, यानी कि 75 को जब हम लिखेंगे तो 75 को कितना लिख सकते हैं 5 गुना 5 गुना 3, और 48 को कितना लिखेंगे 1 2 3 4, तो 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 3, ये है ना, यानी कि रूट के अंदर जो जोड़ा लगेगा बाहर होगा 5, √3 बचा, यहाँ रूट के अंदर 2 को 2 बाहर हो जाएगा, रूट के अंदर बचेगा 3, यानी कि √3 कटा तो 5/4 हो जाएगा, यानी कि ये परिमेय संख्या हो जाएगा, यानी कि है ना 89 कौन सी संख्या होगा, डी नंबर परिमेय संख्या होगा। यही मतलब ये कह रहा है कि निम्न में कौन अपरिमेय नहीं है, तो ये वाला अपरिमेय नहीं है क्योंकि ये परिमेय है। कह रहा है 2 क्रमागत सम संख्याओं का महत्तम समवर्तक क्या होगा, 2 क्रमागत सम संख्या का महत्तम समवर्तक क्या होगा, ये नहीं कह रहा है, तो इसमें 2 होगा, देख लीजिए, 1 मिनट, ये कह रहा है 90 नंबर क्वेश्चन में, कह रहा है कि 2 क्रमागत सम संख्या का HCF, 2 क्रमागत जैसे 2 और 4, इसका लघुत्तम समवर्तक HCF लेना, तो इसमें कॉमन क्या निकल के आ रहा है 2, 2 × 2 2 दूना 4, तो यही हो गया, जो कॉमन निकल के आया वो हो गया आपका महत्तम समवर्तक, यानी कि HCF। ठीक है, कोई भी 2 क्रमागत लीजिए, जैसे 6 8 हो गया, क्रमागत है, सम संख्या है, इससे कॉमन क्या निकल के आ रहा है 2, तो 2 अगर कॉमन लेंगे तो यहाँ 3 हो जाएगा 4 हो जाएगा, यही आपका हो गया HCF। चलिए आगे बढ़िए। उसी तरह कह रहा है कि 91 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है किसी धनात्मक पूर्णांक ए तथा बी के लिए, किसी धनात्मक पूर्णांक ए तथा बी के लिए ए बी का महत्तम समवर्तक, सुनिए, धनात्मक पूर्णांक ए तथा बी के लिए ए बी का महत्तम समवर्तक गुना ए बी का महत्तम समवर्तक गुना ए बी का लघुत्तम समवर्तक निम्न में से किसके बराबर है। ए बी का महत्तम समवर्तक गुना ए बी का लघुत्तम समवर्तक किसके गुणनफल के बराबर होगा, तो हम बताए थे अभी कि ए बी के बराबर होगा ये। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा गया है 2011 में, क्योंकि हम लोग जानते हैं महत्तम समवर्तक ये न होता है कि महत्तम समवर्तक गुना लघुत्तम समवर्तक बराबर पहली संख्या गुना क्या होता है दूसरी संख्या होता है, पहली संख्या गुना क्या होता है दूसरी संख्या। इसी तरह 92 नंबर हमारा क्वेश्चन है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम, 2 धनात्मक पूर्णांकों के निम्न में किसे परिकलित करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम 2 धनात्मक पूर्णांकों के निम्न में किसे परिकलित करने की तकनीकी है। समझिएगा, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम 2 धनात्मक पूर्णांकों के निम्न में किसे परिकलित करने की तकनीकी है। चलिए हम लोग देखते हैं 92 नंबर, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम 2 धनात्मक पूर्णांकों के निम्न में किसे परिकलित करने की तकनीकी है। तो यूक्लिड विभाजन का हम लोग जो प्रयोग करते हैं वो HCF निकालने के लिए प्रयोग करते हैं, महत्तम समवर्तक। बात क्लियर हुआ। 93 नंबर उसी तरह से क्वेश्चन कह रहा है कि यदि भिन्न A/B में B जो है ना A/B में 2n और 5m हो, m के रूप में हो, तब संख्या क्या कहलाता है। ये संख्या जो होता है ये मतलब ये क्या कहलाता है, तो दिया नहीं, डायरेक्ट ये दिया है कि B के जगह अगर इतना रख देंगे तो ये वाला ऑप्शन हो जाएगा A/2n और 5m। ठीक है, और इसको अगर बोलेगा इसका दशमलव प्रसार क्या होगा, तो दशमलव प्रसार आप लिखेंगे शांत। कह रहा इनमें कौन सी संख्या अपरिमेय है, फिर वही बात है, कौन अपरिमेय है बताइए, जिसका वर्गमूल पूरा नहीं निकलेगा वो अपरिमेय होगा।
चलिए यहाँ देखिए क्वेश्चन, ये अच्छा क्वेश्चन है आपका 95 नंबर क्वेश्चन। ये क्वेश्चन इस तरह का दिया है और इसमें कह रहा है ये कौन सी संख्या, परिमेय, अपरिमेय, पूर्णांक है ना, या इनमें से कोई नहीं। तो आप यहाँ पहले देखिए, यहाँ क्या है, 1 है, 2 है, ठीक है, इसमें तो दशमलव दिया ही नहीं, सीधा क्वेश्चन में किसी तरह से यहाँ मिस्टेक हो गया, आगे में पॉइंट होगा, ठीक है, या फिर बीच में कहीं पॉइंट होगा, ध्यान दीजिएगा। तो ये पॉइंट अगर आगे में पॉइंट है तो यहाँ देख रहे हैं कि 1 2 फिर डबल 1 आ गया, फिर 2 ये 3 गो 1 आ गया, 2 के बाद 4 1 आ गया, यानी कि रिपीट नहीं हो रहा है। रिपीट होने से ये परिमेय संख्या होता है, जब रिपीट नहीं हो रहा है तो कौन सी संख्या होगा, आपका अपरिमेय संख्या। उसी तरह आपका 96 नंबर में है, कह रहा है कि संख्या 25 और 50 के एचसीएफ और एलसीएम का गुणनफल क्या होगा। पहले 25 और 50 का एचसीएफ निकाल लेंगे और फिर इसका एलसीएम निकाल लेंगे और दोनों को गुना कर देंगे, जो आएगा गुणनफल आएगा। चलिए, संख्या 25 और 50 के एचसीएफ और एलसीएम का लघुत्तम समावर्तक क्या होगा, देख लीजिए। फिर कह रहा है 97 नंबर, निम्नलिखित π/2 में क्या है। π/2 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है, क्योंकि पाई है, अभी तुरंत बताया कि पाई रहे तो अपरिमेय संख्या का अपवाद है, याद रख लीजिए। 98 नंबर में कह रहा है कि निम्न में कौन परिमेय संख्या है, इसमें कौन परिमेय संख्या है, ये सब देख लीजिएगा, क्योंकि इसमें जिसका वर्गमूल निकलेगा वो परिमेय संख्या। ये है कितना, 1440 में 2 का अधिकतम घात कितना, 1440 का अभाज्य गुणनखंड निकाल देंगे, ऐसे करके 1440 का अभाज्य गुणनखंड निकाल देंगे और इसमें देखना है कि 2 कितने बार आ रहा है, 2 का घात क्या होगा ये। इस टाइप का क्वेश्चन हम बना चुके हैं। 100 में कह रहा है ये कौन सी संख्या है, तो वो बना लीजिएगा। वास्तविक संख्याएं मूल रूप से खाली जगह जो यहाँ दे रखा है प्रकार के होते हैं। तो वास्तविक संख्या जो है वो कितने प्रकार के होते हैं, तो वास्तविक संख्या 2 प्रकार के होते हैं, एक होता है परिमेय संख्या, एक होता है अपरिमेय संख्या, ठीक है। इतना, ये जो कौन सी संख्या थी, ये इसका दशमलव प्रसार शांत है, क्योंकि इधर देखिए बढ़ नहीं रहा है, ये फिक्स है, ठीक है। तो ये परिमेय संख्या हो गया। 2 + √3 कैसी संख्या, एक अपरिमेय संख्या है, ये भी अपरिमेय संख्या है, ठीक है। ये परिमेय संख्या, क्योंकि 4 का वर्गमूल निकलता है, परिमेय संख्या हो गया। 8 का वर्गमूल पूरा नहीं निकलता, ये अपरिमेय संख्या हो गया, ये अपरिमेय संख्या हो गया। 2 परिमेय संख्या का गुणनफल क्या होता है, 2 परिमेय संख्या का गुणनफल परिमेय संख्या ही होता है। जैसे 2 परिमेय संख्या है, 3 भी परिमेय संख्या, तो जो आया 6, ये भी परिमेय संख्या ही है, क्लियर है। फिर कह रहा है एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या का अंतर, एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या का अंतर हमेशा अपरिमेय संख्या ही होता है, ठीक है। एक परिमेय और एक अपरिमेय संख्या का अंतर क्या होता है, अपरिमेय संख्या ही होता है। फिर ये है 110 में एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या का योग क्या होता है, ये भी अपरिमेय संख्या ही होता है। आपको एक चीज़ हम बताते हैं, आज का तो ये चैप्टर ख़त्म हो गया। ऐसे ही कोई भी परिमेय संख्या और परिमेय संख्या को जोड़ें, सेम परिमेय संख्या और परिमेय संख्या को जोड़ें तो परिमेय संख्या ही रिजल्ट आएगा। सुनिएगा, कोई परिमेय संख्या के साथ कोई परिमेय संख्या को अगर हम जोड़ते हैं या घटाते हैं तो रिजल्ट हमको परिमेय संख्या ही मिलता है, ठीक है। और इसमें से कोई भी एगो अपरिमेय रहे तो रिजल्ट जो आएगा वो अपरिमेय संख्या होगा। चलिए ठीक है, तो आज इतना ही, अगले क्लास से हम लोग बहुपद स्टार्ट करेंगे।